आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 13C प्रारंभ करने जा रहे हैं। 13C बेलन से संबंधित है यानी सिलेंडर है और बेलन का आप महत्वपूर्ण इसके जो फार्मूले हैं वो आपको देखते हैं। ये बेलन का व्यास है और ये बेलन की ऊंचाई है। बेलन का व्यास, बेलन की त्रिज्या। तो सिलेंडर में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सिलेंडर जो है दो समतली भाग हैं और एक वक्र भाग है। ये जो भाग है आपका समतली भाग है, समतली, और ये भी आपका समतली भाग है, समतली। और ये जो आपका बीच का भाग है ये वक्र भाग है। ठीक है, तो दो समतली भाग हैं, लेकिन समतली भाग आपके किस प्रकार के हैं? वो है वृत्ताकार और ये भी वृत्ताकार। समतली भाग वृत्ताकार है और एक आपका बीच में वक्र भाग है। तो बेलन का व्यास बराबर b है, त्रिज्या बराबर r है और ऊंचाई बराबर h है। तो बेलन का जो आधार है वो कैसा है? समतली और वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार भाग के आधार की परिधि यानी बेलन के आधार की परिधि बराबर 2 पाई r, 2 पाई r या पाई d। तो ये बेलन के आधार की परिधि हो गई और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, क्योंकि वृत्ताकार है उसका आधार। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर बेलन के आधार की परिधि इनटू ऊंचाई। बेलन का वक्रपृष्ठ जो है बेलन के आधार की परिधि और इनटू ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन के आधार की परिधि जो है वो 2 पाई r है और ऊंचाई h हो जाएगा, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बन जाएगा 2 पाई r h। ठीक है, फिर इसके बाद बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल बेलन के आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल जो है वो पाई r स्क्वायर है इनटू h, तो बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। इसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों सिरों के आधारों का क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों सिरों के आधारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई r h और दोनों सिरे, एक सिरे के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और दूसरे सिरे का पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। इनमें हमें कॉमन मिल जाएगा 2 पाई r, तो h प्लस r हो जाएगा। तो यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r h प्लस r, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h और बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई r h और बेलन के आधार की परिधि पाई r है, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और बेलन के आधार की परिधि बराबर 2 पाई r। तो ये बेलन से संबंधित सूत्र हो गए। बेलन के आधार की परिधि 2
पाई आर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का बकप्रस्थ बराबर बेलन की आधार की परिधि और ऊंचाई से मिलकर के बनता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का बकप्रस्थ प्लस दोनों सिरों के आधारों का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये हमारे महत्वपूर्ण भाग बन रहे हैं, बेलन का बकप्रस्थ, बेलन का आयतन और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर मान लो केवल हमें वक्र भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम बकप्रस्थ निकालेंगे, वक्र भाग और आधारों के क्षेत्रफल निकालना है यानी संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, या इसका वजन या इसमें कोई धारता भरी हुई है या आपकी इसमें हवा भरी हुई है यानी इसका पूरा निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बेलन का बकप्रस्थ, बेलन का आयतन और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ ये आपके महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। इसके बाद सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। पहला नंबर, पहले का ए नंबर है, कह रहा बेलन की ऊंचाई 15 सेमी है और बेलन का बकप्रस्थ 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। तो ए नंबर में बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर है और बेलन का बकप्रस्थ दिया है 660 सेमी स्क्वायर। दो चीजें दे रखी हैं, बेलन का बकप्रस्थ और बेलन की ऊंचाई। तो दिया क्या गया है, बेलन का बकप्रस्थ, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसी का फार्मूला लगा देंगे। बेलन का बकप्रस्थ बराबर, बेलन का बकप्रस्थ बराबर 2 पाई आर एच। तो बेलन का बकप्रस्थ 660 है, 2 × 22/7, त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई 15 दे रखी है। तो ऊंचाई त्रिज्या बराबर 660 × 7 बटे 2 × 22 × 15, 22 या 66, 30 बार 15 × 30, 15 × 30, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, आर निकल आया। अब देखिए आर आपके पास 7 है और एच जो है वो आपके पास 15 दे रखा है। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों प्राप्त हो गई। तो जब ऊंचाई और त्रिज्या दोनों है तो अब हम संपूर्ण पृष्ठ और आयतन दोनों लगा सकते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 × 22/7, 7 और 15 प्लस 7, 7 से 7 काट दो, 22 × 44 और ये हो जाएगा 15 और 7 22, 22 को 88 और 88 और 8 96, इतने सेमी स्क्वायर ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकल आया। फिर इसके बाद हमें लगाना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7 × 7 × 15, 7 से 7 काट दो, 22 × 7 154 × 15, 15 × 60, 15 × 75, 75 और 6 81, हासिल 8, 15 × 15, 15 8 23, इतने सेमी की हुई हमारा आयतन। इसी प्रकार से हमारे पास बी नंबर दे रखा है, तारा बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है और संपूर्ण पृष्ठ 748 वर्ग सेमी है। तो बेलन की त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ, बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेमी और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ जो दिया गया है वो 748 सेमी स्क्वायर।
यहाँ पर त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। अगर संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है तो पहले फार्मूला हम संपूर्ण पृष्ठ का लगाएंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r h प्लस r। तो 748 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और h प्लस 7, 7 से 7 काट दो, 22 हो जाएंगे 44 और h प्लस 7। तो यहाँ पर h प्लस 7 बराबर 748/44। तो h प्लस 7 बराबर यहाँ पर 44 का भाग देना है 748 में। तो 44 एकम 44 बचे 30। अब ये चला जाएगा 7 को 28, 7 को 28 जो कि 17। तो h बराबर आ जाएगा 17 माइनस 7, तो h बराबर 10 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो गई और त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब हम बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई r h 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 10 44 दाम 440 सेमी स्क्वायर। ये हमारा वक्रपृष्ठ आ गया। इसके बाद बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10। 22 सत्ते 154, 154 दाम 1540 सेमी क्यूब। ये आयतन निकल आया। तो इस प्रकार से हमें बेलन का वक्रपृष्ठ दिया था, त्रिज्या निकाली, उसके द्वारा फिर संपूर्ण पृष्ठ आयतन निकाल लिया। यहाँ पर त्रिज्या दे रखी थी और संपूर्ण पृष्ठ दे रखा था, उसके द्वारा ऊंचाई निकाल ली। फिर इसके बाद वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कर लिया। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा है, एक लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है और बेलन की ऊंचाई दे रखी है और हमें निकालना क्या है, आयतन। अभी आपने फार्मूला पढ़ा था कि बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये फार्मूला था कि बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इंटू h। तो पूरा फार्मूला बन गया पाई r स्क्वायर h। अब पाई r स्क्वायर माने बेलन के आधार का क्षेत्रफल है और एक आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10। तो बराबर हो जाएगी 1540 सेमी क्यूब। ये हमारा आयतन है। क्योंकि आधार का क्षेत्रफल दिया था, ऊंचाई दे रखी, जो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर आयतन क्या होता है, तो 15 है 154 इंटू 10 बराबर 1540। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है, एक लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेमी है, यदि उसकी ऊंचाई 14 सेमी है तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे आयतन पूछा होता तो बिल्कुल सेम ऐसी लगा देते, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, वक्रपृष्ठ पूछा गया है। तो यहाँ पर बेलन का आधार का क्षेत्रफल है और ऊंचाई है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर और क्षेत्रफल कितना दिया है, 81 पाई बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई को काट दो तो r स्क्वायर बराबर 81, तो r स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल कर दो, r बराबर 9 सेंटीमीटर आ जाए। और बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर
पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 9 और एच की जगह पे 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 में गुणा करना है 9 का, 9 और 72, 9 और 72 और हासिल आएगी 7, ये हो जाएगा 79, इतने सेमी स्क्वायर 792 सेमी स्क्वायर, ये हमारा प्रश्न आ गया। इसके बाद सवाल नंबर अगला कह रहा है कि दो समान ऊंचाई वाले लंबवती बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:5 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो बेलन हैं और उन दोनों बेलनों की ऊंचाइयां जो दे रखी है वो समान दे रखी है। दो बेलनों की ऊंचाइयां समान है। समान का मतलब है कि H1 बराबर H2 बराबर H है। पहले बेलन की ऊंचाई भी H है, दूसरे बेलन की भी ऊंचाई H है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 बराबर, उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो 2:5 है, यानी ये अनुपात हो जाएगा 2/5। त्रिज्याओं का अनुपात 2/5 है और ऊंचाइयां बराबर है, दोनों की दोनों ऊंचाइयां क्या है H है। तो इनके आयतनों का अनुपात निकालना है, तो आयतनों का अनुपात बराबर V1/V2 बराबर पाई R1² H1 बटे पाई R2² H2। पहले बेलन का आयतन बराबर पाई R1² H1, दूसरे बेलन का आयतन बराबर पाई R2² H2। इसमें से पाई और पाई कैंसिल कर लो, R1 की जगह कितना लिखना है 2, 2 का स्क्वायर और H1 बराबर H है और यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू H2 बराबर भी H है, H से H कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 5 25, तो V1/V2 बराबर आ जाएगा 4:25। तो इनके बेलनों के आयतनों का अनुपात हो गया 4:25। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5वां, यदि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 110 सेमी स्क्वायर है, ऊंचाई 5 सेमी है, तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठ दिया है, ऊंचाई दी है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच और बेलन का वक्रपृष्ठ जो है वो 110 है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर और ऊंचाई हमारी 5 है। तो त्रिज्या निकालिए, तो r बराबर 110 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 5, तो 22 पंचे 110, 110, तो r बराबर आ जाएगा 7/2, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या निकल है। इसके बाद अगला सवाल है 6वां, कह रहा है यदि एक रोलर का व्यास 120 सेमी है, ऊंचाई 84 सेमी है, एक चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा। तो रोलर का व्यास दिया है और ऊंचाई दी है। रोलर का व्यास बराबर है 120 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 120/2 बराबर 60 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई माने लंबाई कितनी दे रखी है 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर उस बेलन की ऊंचाई दे रखी है। कह रहा एक चक्कर में कितनी जगह समतल करेगा, तो बेलन जो है वो कहाँ से घूमेगा, बार घूमेगा, वक्राकार भाग घूमेगा, तो जगह को समतल करेगा। तो यहाँ पर रोलर जो है वो बेलनाकार है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल देंगे। तो बेलनाकार रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, 60 इंटू 84, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 में गुणा कर दो 60 का 0, 6 चौक 24, 24 2 26 इंटू 12, 0, 12 चौक 48, 12 छक 72, 72 और 4 हो गए 76, हासिल 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 हो गए 31। इतने सेमी स्क्वायर जगह जब रोलर एक चक्कर घूमेगा तो 31,680 सेमी स्क्वायर जगह को क्या करेगा, समतल करेगा एक चक्कर में।